नमस्कार। आज हम कर्क राशि वालों के लिए आने वाले कुछ महीनों पर बात करेंगे, खासकर 1 अगस्त 2025 से साल के अंत 31 दिसंबर तक। हमारे पास एस्ट्रो शब्द एस्ट्रोलॉजी का एक विश्लेषण है इस पर। सुनने में आया है कि कर्क राशि वाले मतलब शनि की 7.5 या ढैया न होने के बाद भी नौकरी, बिजनेस, सेहत को लेकर थोड़ा परेशान रहे हैं। जनवरी से जुलाई 2025 भी थोड़ा ऊपर नीचे वाला रहा, पर अब शायद कुछ बदलाव का समय है। सुना है इस दौरान 4 राजयोग बन रहे हैं, तो इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो पहले का संघर्ष था उसका कारण ग्रहों का गोचर बताया गया था। जी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये स्थिति अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2025 के बीच ना काफी महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। अच्छा। हाँ, देखिए सबसे पहली राहत तो ये है कि 28 जुलाई से मंगल और केतु की जो एक अशुभ युति थी, अंगारक योग जिसे कहते हैं, वो खत्म हो रही है। ओह, अंगारक योग। हाँ, ये तो काफी मुश्किल देता है, सुना है। जी बिल्कुल। इसके कारण कामों में जो रुकावटें आ रही थीं या एक नेगेटिविटी सी महसूस हो रही थी, वो अब कम होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। और दूसरी बहुत जरूरी बात, देवगुरु बृहस्पति वो इस पूरी अवधि में मतलब 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक उदय रहेंगे, अस्त नहीं होंगे। अच्छा। और कर्क राशि में बृहस्पति वैसे भी उच्च के होते हैं, मतलब सबसे बलवान, सबसे शुभ। तो ये अपने आप में एक तरह का राजयोग कारक बन रहे हैं। राजयोग, ये तो काफी अच्छा संकेत है। हाँ, ये जीवन में तरक्की, सफलता का सूचक है। लेकिन एक पेंच है इसमें। पेंच? वो क्या? विश्लेषण में बृहस्पति को 12वें घर में बताया गया है। वो तो व्यय का घर होता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 12वें घर का बृहस्पति अक्सर घर से दूर, मतलब विदेश में या जन्म स्थान से कहीं और भाग्य चमकाता है। अच्छा, तो मतलब जो लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं उनके लिए अच्छा है? बहुत अच्छा, खासकर नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी नए अवसर के लिए जो घर से दूर ले जाए। और अगर काम कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, टेक या रिसर्च फील्ड से जुड़ा है, तो अगस्त से अक्टूबर का समय तो काफी बढ़िया रह सकता है। ये तो दिलचस्प है। तो ये हुए सकारात्मक पहलू, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां भी हैं? क्योंकि ग्रहों की चाल कभी एक तरफा नहीं होती। हाँ, ये बात भी ध्यान रखनी होगी। देखिए, जहाँ बृहस्पति अवसर बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 13 जुलाई 2025 से शनि वक्री हो गए हैं। ओह, शनि वक्री? और सिर्फ शनि नहीं, राहु और केतु भी वक्री ही चल रहे हैं। 3 ग्रह वक्री, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब ग्रह वक्री होते हैं मतलब पृथ्वी से देखने पर पीछे चलते हुए लगते हैं, तो वो चीजों में थोड़ी रुकावट ला सकते हैं, देरी करवा सकते हैं या मेहनत ज्यादा मांगते हैं। तो मतलब जो अवसर मिल रहे हैं उनके लिए मेहनत डबल करनी पड़ेगी? हाँ, कह सकते हैं थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है, पर सलाह यही है कि मेहनत से घबराना नहीं है, प्रयास करते रहना है। और कोई सावधानी? जी, एक तो बाहर आते जाते थोड़ा ध्यान रखें, और अगर दिक्कतें ज्यादा लगें, मान लीजिए नौकरी छूट गई या काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, सेहत बार बार खराब हो रही है, हाँ, तो ऐसे में अपनी व्यक्तिगत कुंडली जरूर दिखवा लेनी चाहिए। कुंडली क्या है? एक तरह से आपका ज्योतिषीय डीएनए या एनालिटिक्स है, जो गहरी वजह बता सकती है। सही कहा। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर क्या कोई खास सलाह है? हाँ, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। राहु 8वें भाव में है और केतु दूसरे भाव में। 8वां और दूसरा भाव? जी, 8वां भाव अचानक होने वाली चीजें और सेहत से जुड़ा है, और दूसरा भाव खान पान, वाणी से। तो इसके चलते पेट की समस्याएं, मतलब पाचन संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। अच्छा। और हाँ, गाड़ी चलाते समय या सफर करते समय थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और खान पान? उसके लिए सलाह है कि शाकाहारी भोजन करें, ज्यादा तला भुना मसालेदार भारी खाना अवॉइड करें, और धूम्रपान, शराब जैसी चीजों से तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये चीजें ग्रहों के बुरे असर को और बढ़ा सकती हैं। ये तो जरूरी बातें हैं। अच्छा, इन संभावित मुश्किलों को कम करने के लिए या ग्रहों को शांत रखने के लिए क्या कुछ उपाय भी बताए गए हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ सरल उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। बताइए। पहला तो ये कि हर बुधवार और शुक्रवार को अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को खिलाएं। ठीक है। दूसरा, शनिवार के दिन जो मेहनतकश मजदूर होते हैं, उनको उनके पैर के नाप की 8 जोड़ी काली चप्पलें दान करें। 8 जोड़ी काली चप्पलें, ठीक है। तीसरा,
बृहस्पति को मजबूत करने के लिए रोज माथे पर और कान के पीछे केसर या पीली हल्दी का तिलक लगाएं। अच्छा, तिलक। और चौथा, बृहस्पति का मंत्र है ओम गुरुवे नमः या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह बृहस्पतिये नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का रोज 3 माला जाप करें। 3 माला जाप, ठीक है, ये तो करने योग्य उपाय लग रहे हैं। वैसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन और ग्रहों की स्थिति के आधार पर भविष्य की गहरी जानकारी की बात चली है, तो जरा सोचिए कैसा हो अगर अगले 15 सालों का पूरा रोड मैप आपके सामने हो। करियर, रिश्ते, सेहत, अवसर, सब कुछ आपकी अपनी जन्म कुंडली के आधार पर। हाँ, ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। astromed24.com पर हम यही करते हैं। हम एक व्यक्तिगत 15 वर्षीय कॉस्मिक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जो आपके भाग्य को दिशा देने वाले ग्रहों के पैटर्न को उजागर करता है। सिर्फ 799 रुपए में आपको वो गहरी जानकारी मिलती है जो आपके फैसलों में मदद कर सकती है, रुकावटों से बचा सकती है और आपके कदमों को ब्रह्मांड की लय के साथ मिला सकती है। तो अपने भविष्य को सिर्फ संयोग पर मत छोड़िए, आज ही सितारों को अपना मार्गदर्शक बनने दीजिए। ये तो काफी दिलचस्प पेशकश है। जी, तो कुल मिलाकर देखें तो कर्क राशि के लिए अगस्त से दिसंबर 2025 का समय संभावनाओं से भरा है। एक तरफ राजयोग हैं, तरक्की के मौके हैं, हाँ, तो दूसरी तरफ वक्री ग्रह भी हैं जो मेहनत और थोड़ी सावधानी मांग रहे हैं। बिल्कुल, संतुलन बनाकर चलना होगा। और जो उपाय बताए गए हैं वो इस संतुलन को बनाने में और मुश्किलों को कम करने में मददगार हो सकते हैं। जी जरूर। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ग्रहों के प्रभाव और उनकी चाल को समझना हमें जीवन में अपने प्रयासों को, अपनी मेहनत को सही दिशा देने में और आने वाले कल के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में मदद कर सकता है? नमस्कार। नमस्कार।